देखिए, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। ये जो नोट्स है आपके यूपी बिहार सीबीएसई सभी बोर्ड में काम करेगा। तो देखिए, खास करके मैं इसको लेके आया हूँ यूपी बोर्ड के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। चैप्टर 2 हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 हमने रिवीजन कर लिया है, जिसको जो नहीं देखा है जाके वीडियो पीछे देख सकता है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, ठीक। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे काम करता है, तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद जो है ऐसे काम करता है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन और को नई दिशा मिली, ठीक। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, रोलेक्ट एक्ट 1919, ठीक ना, ये आपको याद रख लेना है। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, सरकार को बिना ट्रायल के 2 साल जेल में रखने की शक्ति थी, मतलब कारण आपको बिना बताए 2 साल जेल में रख सकती थी, ठीक। देखिए, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक ना। ये कौन करवाया था, जनरल डायर ने। एक शांति वाली जो भीड़ थी उस पे इन्होंने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी, ठीक। और फिर खिलाफत आंदोलन, गांधी ने हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने के लिए इसका समर्थन किया था। अब देखिए, सत्याग्रह आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सत्याग्रह में क्या होता है, इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी के अनुसार यदि कारण सच्चा है तो अहिंसा से ही जीत संभव है, ठीक ना। कोज ऑफ इफेक्ट, इसका मतलब है कि क्या कारण था, तो इसका कारण था जो युद्ध के बाद टैक्स बढ़ गया था, ठीक। और फिर वस्तुओं की कीमतें बढ़ी थी, और फिर जनता में गुस्सा बढ़ गया था। ये सब कारण थे, ठीक। आगे हम लोग देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो देखिए, और यह सबने अवज्ञा आंदोलन, तो ये 5 मार्क का आपके एग्जाम में आएगा। असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में, ठीक ना, हुआ था। ये जो हुआ था, स्कूल कॉलेज कोर्ट और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया। दांडी की यात्रा क्या हुई थी, 12 मार्च 1930 में गांधी जी 78 अनुयायियों साबरमती से दांडी तक गए थे। नमक सत्याग्रह क्या था, नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा की शुरुआत करना, ठीक। इसमें मेन कौन कौन था, तो इसमें आप जानिए, मेन थे गांधी जी के नेतृत्व में। और एक चीज़ था, भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट समझौता हुआ था, ठीक। आगे हम लोग देखने वाले जियोग्राफी। इसमें क्या आपसे जियोग्राफी का चैप्टर 1 है। इसमें पूछ लेता है कि जो पर्यावरण है, ठीक ना, पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, ठीक। अब इसमें जो हम एक टॉपिक देखने वाले अभी हैं, हम देखने वाले हैं कि जो होता है सतत विकास, ठीक। तो सतत विकास में क्या होता है, सतत विकास में होता है कि सतत विकास में अब हमेशा जानिए, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे, उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक। एजेंडा 2 क्या था इसमें, एजेंडा 21 में 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास करना था, ठीक। और फिर आगे आप पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। तो मृदा कितनी प्रकार की होती है, देखिए, जलोढ़, और फिर काली, फिर लाल पीली, फिर लेटराइट, फिर मरुस्थली, और फिर वन मृदा, ठीक। एग्जाम टिप्स आपके लिए है। एग्जाम टिप्स में ये है कि मृदा संरक्षण के उपाय, सीढ़ीदार खेती, ये 3 मार्क के आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए। देखिए, एक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक ना, आपके बोर्ड, इसको आप देख लीजिए एग्रीकल्चर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि भारत कैसा देश है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ कहाँ पे चावल की कैसी खेती होती है, गेहूं की कहाँ पे कैसी खेती होती है, तापमान कैसा चाहिए, एक फसल की खेती के बारे में ज़रूर पूछ लेता है। तो देखिए, हम लोग देखने वाले हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक, जहाँ पे बहुत प्रकार की फसलें की जाती हैं। तो देखिए, चावल सबसे पहले कौन सा है, चावल। दूसरे पे
इसे खरीफ की फसल कहते हैं। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। पश्चिम बंगाल और यूपी और पंजाब में होता है। गेहूँ देख लीजिए, गेहूँ रबी की फसल है, ठीक। ठंडा मौसम, 50 से 75 डिग्री तापमान, पंजाब हरियाणा यूपी में होता है, ठीक। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चाय। चाय पेय पदार्थ है, ठीक। ये उष्ण और उषो उपोष्ण मौसम में होता है। ये होता है असम और बंगाल में, ठीक। फिर आगे आप चलेंगे कपास, तो कपास जो एक खरीफ की फसल है। ये 210 पाला रहित के दिन में महाराष्ट्र और ये गुजरात में होता है, ठीक। और मोस्ट हिंट में ये है कि चावल और गेहूं के उत्पादक क्षेत्र को मैप में ज़रूर देखें, ठीक। देखिए सत्ता की साझेदारी, ठीक ना। ये एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो सत्ता की साझेदारी में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए बेल्जियम का मॉडल जो था, बेल्जियम में कैसे, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये कैसे हुआ था। देखिए तो बेल्जियम वाला हम देखते हैं पहले। बेल्जियम में संविधान संशोधन कर सभी समुदाय डच और समान अधिकार दिए गए हैं। इससे गृह युद्ध टल गया, ठीक। इसमें क्या है, सिंहली भाषा, कौन सी भाषा, सिंहली भाषा, ठीक है। सिंहली भाषा को सिंहली भाषा और धर्म को थोपा गया। तमिलों की उपेक्षा की गई, जिसके कारण भयंकर युद्ध हुआ, ठीक ना। लोगों के बीच भी श्रीलंका क्रांति तभी चल रही है, अभी तक विवाद उसी को लेकर रहता है। सत्ता की साझेदारी के रूप में तो देखिए 36 विवरण तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होता है। और ऊर्ध्वाधर विवरण में यदि आप जाएंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में होता है, ठीक। फिर आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सत्ता के साझेदारी का कारण क्या जरूरी है। तो देखिए इसका जो युक्ति कारण टकराव कम करना और नैतिक कारण लोकतंत्र की हत्या, ठीक ना। इसी सब कारण से होता है, ठीक ना। फिर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं तो देखने वाले हैं टॉपिक जो वो देखने वाले हैं संघवाद, ठीक। तो संघवाद क्या है, देखिए संघवाद, तो देखिए शासन की वह व्यवस्था जिसमें शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है, ठीक। 3 सूचियाँ दी गई हैं आपको, जिसमें से आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं संघ सूची, ठीक। फिर आगे आप जानते हैं समवर्ती मतलब राज्य सूची, फिर आगे आप जानते हैं समवर्ती सूची, ठीक। तो संघ सूची में रक्षा, बैंकिंग, संचार केंद्र के पास है। पुलिस और व्यापार और कृषि राज्य के पास है। शिक्षा और वन और विवाह दोनों के पास है। विकेंद्रीकरण, देखिए विकेंद्रीकरण 1992 में किया गया था, ठीक ना। जब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को लेकर स्थानीय सरकार और नगर पंचायतों द्वारा नगर पंचायतों को दी गई थी। सक्सेस की क्या आपका है, स्थानीय मुद्दों और को स्थानीय स्तर पर बेहतर होता है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनका समाधान स्थानीय स्तर पर बेहतर होता है, ठीक। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं तो आगे हम लोग देखने वाले हैं विकास। तो देखिए विकास कैसे काम करता है, तो विकास हम लोग देखने वाले हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि विकास के लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आय के अलावा लोग स्वतंत्रता और सुरक्षा, सम्मान भी चाहते हैं। महत्वपूर्ण माप प्रति व्यक्ति आय, आय कुल आय बटे कुल जनसंख्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। इसमें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का मिश्रण द्वारा किया जाता है। शिशु की मृत्यु दर, तो 1000 पे मरने वाले बच्चों की संख्या देखी जाती है, ठीक। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए आगे देखने वाले हैं
भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक ना। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र, ठीक। ये सभी क्षेत्र हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक पर आधारित कृषि और खनन, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, फैक्ट्री और उद्योग, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, जीडीपी, तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पाद का योग बटे तृतीय क्षेत्र का योगदान। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रच्छन्न जहाँ जरूरत के हिसाब से लोग ज़्यादा लोग काम कर रहे हो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय के लिए किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। 5 नंबर में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके। सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की आत्मा, ये आपको आ सकता है 3 नंबर में। मृदा अपरदन को रोकने के लिए विस्तार वर्णन कीजिए, ये आ सकता है। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से भिन्न कैसे हो सकता है, ये सब उदाहरण लिखिए। और आ सकता है सबने आयोग के आंदोलन, कारण और इसमें अंतर, और असहयोग आंदोलन में अंतर पूछ सकता है। और ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, काली मिट्टी के कौन सी फसल उपयुक्त है, रियो डी जेनेरो के सम्मेलन कब हुआ था, श्रीलंका की राजभाषा क्या है, शिक्षा की किस सूची में शामिल है, एचडीआई क्या है। और फिर आप आगे पढ़ेंगे तो मनरेगा कितने दिनों में रोजगार देता है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बेल्जियम की राजधानी क्या है। और ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिए। गांधी जी, तो और फिर कपास, फिर इसके बाद आप देखेंगे सिंहली। मतलब मैं सबका उत्तर दे दिया हूँ, ठीक है ना। पहला में गांधी जी थे, दूसरा में ये उसका आंसर दे दिया गया, ठीक ना। सबका 10 का आप पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे। और इसी के साथ आपका एग्ज़ाम शुभ हो। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।